जी, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंस मैनेजर सॉफ्टवेयर के अंदर हम पेरोल किस तरह बनाते हैं। ज़ाहिर है कोई भी कंपनी है जहाँ पे 100, 50, 200 लोग काम कर रहे हैं, उनका हर महीने आपने तनख्वाहें देनी है, सैलरीज देनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको पेरोल बनाना पड़ता है। अब पेरोल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी कुछ डिडक्शंस हैं, लीव डिडक्शन, ठीक है ना। कुछ एम्प्लॉई हैं उनका लोन चल रहे हैं, उन्होंने एडवांस सैलरी ली हुई है। कुछ एम्प्लॉई ने ड्यूरिंग द मंथ कंपनी को ज्वाइन किया, कुछ एम्प्लॉई ड्यूरिंग द मंथ जा रहे हैं कंपनी को छोड़ के। तो ये सारी चीज़ें हम किस तरह से एंटर करेंगे सिस्टम में और उनका पेरोल किस तरह से बनेगा, आइए मैं विद एग्जांपल इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं सिस्टम के अंदर। आपका जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो एंटर करके आपने साइन इन कर लेना है। ये एप्लीकेशन का होम पेज आ गया। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, इस एप्लीकेशन में काफ़ी सारे मॉड्यूल्स मौजूद हैं, लेकिन आज पर्टिकुलरली हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेरोल एंड सैलरीज़ को, ठीक है। तो पेरोल एंड सैलरीज़ पे क्लिक करने से पहले हम मेक श्योर कर लेंगे कि एम्प्लॉई मास्टर के अंदर हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड हैं, एंटर्ड हैं, ठीक है, और उनकी सैलरीज भी डिफाइंड हैं। सबकी बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, सब इंफॉर्मेशन कुछ मौजूद है, ठीक है। तो हम बैक आ जाते हैं होम पेज के ऊपर और हम क्लिक कर लेते हैं पेरोल एंड सैलरीज़ को। यहाँ पे तो जो ओपन पेरोल मंथ है, जैसे ये फेब का पेरोल मंथ अभी तक ओपन है, इसे हमने क्लोज़ करना है। तो इसे हम जल्दी से क्लोज़ कर लेते हैं। जैसे हम क्लोज़ करेंगे तो ये क्लोज्ड पेरोल मंथ्स में चला जाएगा। तो हम मार्च का पेरोल बनाते हैं, क्रिएट न्यू पेरोल मंथ करेंगे, ठीक है, और मार्च की फ़र्स्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे और टू डेट में मार्च की एंड तारीख हम सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी सेटिंग्स ठीक हैं, आपने इसको सेव कर देना है। ये एक नया पेरोल मंथ क्रिएट हो गया। अच्छा, जब भी पेरोल मंथ बनाया जाता है उसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये सिस्टम आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देगा, जो तो एम्प्लॉयज़ छुट्टी गए हुए हैं और उन्होंने रिज्यूम करना है और अभी तक उनकी जॉइनिंग डेट नहीं डली हुई, तो आपने उनको कैसे टैकल करना है या कैसे उनकी जो है ना डेटा को अपडेट करना है ताकि उनका पेरोल में सही डेज़ काउंट हो जाएं। तो जब भी पेरोल बनाया जाता है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो होते हैं, जो आपको चाहिए होते हैं, उनमें से एक वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि जब भी कोई एम्प्लॉई छुट्टी पे जाता है तो उसने ज्वाइन नहीं किया ऑफिस या उसकी ज्वाइनिंग डेट नहीं डली, तो आपने मेक श्योर कर लेना कि वो एम्प्लॉय छुट्टी से वापस आ गया है कि नहीं, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जैसे कि आ रहा है कामरान अहमद का, इसकी लास्ट डेट थी 29 मार्च। ये छुट्टी गया था, अनपेड लीव गया था, ठीक है। तो आपने इसके मैनेजर से या इस एम्प्लॉय से कंफर्म कर लेना है कि ये रिज्यूम कर लिया इसने ड्यूटी के, अभी तक ये इसने रिज्यूम नहीं की। अकॉर्डिंगली आपने इसकी या तो एंड डेट एक्सीड कर देनी है, ठीक है, या फिर ज्वाइनिंग डेट डाल देनी है। जब आप इस एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट डाल देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में से निकल जाएगा। हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। नाम है कामरान अहमद, बैक आ जाएं, यहाँ से भी बैक आ जाएं और क्लिक कर लें एम्प्लॉय लीव्स को। अब ये वो रिपोर्ट है जो आपको शो कर रही है कि जो जो एम्प्लॉयज़ आपके करंटली ऑन लीव हैं, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन। तो ये आ गया कामरान अहमद, इसे आप एडिट कर लें। एडिट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एम्प्लॉय जो है ये छुट्टी गया था 20 से 29 पे, ठीक है, और इसने अभी तक रिज्यूम नहीं किया। तो हम यूँ करेंगे कि लेट्स से कि इसने रिज्यूम कर लिया है, 29 को वापस आना था, 30 को इसने रिज्यूम कर लिया नेक्स्ट डे, ठीक है। इसको हम सेव कर लेंगे। वापस हम चले जाते हैं पेरोल पे, मार्च का पेरोल, ठीक हो गया। अब ये देखें ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से चली गई है। मतलब ये सारे नोटिफिकेशंस आपने क्लियर कर लेने हैं बिफोर यू रन द पेरोल, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे नोटिफिकेशन आ जाता है वो एम्प्लॉयज़ जो ड्यूरिंग द मंथ या तो ज्वाइन कर रहे हैं कंपनी को या कंपनी से एग्ज़िट कर रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं या रिज़ाइन कर रहे हैं। उनको आपने कैसे टैकल करना है, ठीक है, आइए वो देख लेते हैं। तो ये दो एम्प्लॉयज़ हैं, खालिद अली, ये इसकी लीव डेट है 15 मार्च, यानी मिड ऑफ द मंथ में ये रिज़ाइन कर रहा है या अब जॉब ख़त्म हो रही है। तो
अगर 26 डेज़ का मंथ है तो ज़रा इसको 13 डेज़ की पेमेंट मिलेगी और 13 डेज़ इसके डिडक्ट होंगे। और ये जो एक एम्प्लॉई है नादिया अली, इसने 20 मार्च को ज्वाइन किया है, ठीक है ना, और 20 से लेके 31 तक इसको कुछ डेज़ की पेमेंट मिलेगी और उससे पहले इसकी डिडक्शन आ जाएगी। तो हम यूँ करते हैं कि ये बटन जनरेट पेरोल कर लेते हैं। जनरेट पेरोल करने से हमें ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऑटो जनरेट हो गई, जिसको हम एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस इन्फॉर्मेशन को ज़रा समझ लेते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय नेम आ गया, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन आ गया, उसने कितने दिन काम किया, कितने दिन काम किया यहाँ से हमें पता लग जाएगा। ये आपकी कंपनी पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि आपने एक मंथ कितने डेज़ का रखा हुआ है, ठीक है। जितने भी डेज़ का रखा हुआ है उसमें से लीव डेज़ माइनस हो जाएंगे और उसमें से नॉन वर्किंग डेज़ माइनस हो जाएंगे, ठीक है। कैसे होंगे ये मैं आपको करके बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल खालिद अली है, तो हम देखते हैं जी खालिद अली, ये रहा खालिद अली, इसे एडिट कर लेंगे। अब चूंकि इसने मिडल ऑफ मंथ से ज्वाइन किया है तो इसके 13 डेज़ जो है ना हम डिडक्ट करेंगे, क्योंकि इसने 13 डेज़ काम नहीं किया, 26 डेज़ का फुल मंथ है। यहाँ पे हम रिमार्क्स लिख दें, ठीक हो गया, और इसको हम सेव कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं रिमार्क्स यहाँ पे आगे, और टोटल इसके 13 डेज़ काउंट हो गए, हाफ ऑफ द मंथ, और इसकी सैलरी और अलाउंसेस भी हाफ हो गए हैं, ठीक है। इसका कोई लोन नहीं है, ओवर टाइम या लीव डिडक्शन इसका कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि ये कामरान अहमद है, इसके 9 डेज़ लीव डिडक्शन शो हो रहे हैं, ठीक है ना, और 17 वर्किंग डेज़ हो गए हैं। लीव की डिडक्शन कितनी आ रही है, 13,500। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, आपको टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस लीव में एंट्री कर दिया, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। तो इस तरह से आपका सारा ट्रैक डाउन हो जाएंगी कौन कौन से एम्प्लॉयज़ ने कब कब लीव ली, ठीक है ना, और उन लीव्स में से कौन से पेड हैं कौन से अनपेड हैं, और नंबर ऑफ़ डेज़ आपने मेंशन करने हैं कि जी इतने डेज़ अनपेड हैं, ठीक है। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक तो रिकॉर्ड रख लेगा, हिस्ट्री बन जाएगी, और दूसरा जब भी आप पेरोल रन करेंगे सिंगल क्लिक के ऊपर आपकी तमाम डिडक्शंस ऑटो कैलकुलेट हो जाएंगी सिस्टम में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। ये फॉर एग्ज़ाम्पल उमर इकबाल है, इसको हम, इसकी कुछ मंथली एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। इसने एक्सपेंस क्लेम किया हुआ था और इसको हम पे बैक कर रहे हैं। 5,000 रुपीज़ का इसने लंच किया था, तो इसे हमने पे बैक करना है, ठीक है। तो इसको हम एडिट करेंगे और यहाँ पे एडजस्टमेंट अमाउंट डाल देंगे 5,000, और यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंस क्लेम, ठीक है। अब ये 5,000 रुपीज़ जो हैं ये इसकी सैलरी में ऐड होने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी सैलरी में 5,000 रुपीज़ ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल उमर इकबाल, इसने कोई पेनल्टी की है या डिडक्शन हमने डालनी है इसकी, ठीक है ना, इसकी सैलरी माइनस करनी है, तो -2,500 हम इसकी डिडक्शन डाल लेते हैं, और डिडक्शन में कोई भी रिमार्क्स कमेंट लिख लें, किसी भी वजह से डिडक्शन डाली जा रही है, ठीक है। इसको जब हम सेव करेंगे तो ये इसकी डिडक्शन डाल जाएगी -2,500 और उसकी सैलरी में से माइनस हो जाएगा। इसका रिकॉर्ड भी रह जाएगा आपके पास, ठीक है। जब भी आप पेरोल हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें ये चीज़ शामिल हो जाएगी। मतलब आप एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में जब आप काम करते हैं तो आपको मुख्तलिफ एक्सेल शीटें नहीं देखनी पड़ती उन, मतलब एक एक्सेल शीट है लीव्स की, एक एक्सेल शीट है एडजस्टमेंट्स की, एक है लोन्स की, और एक है ओवर टाइम की। तो ये सारी एक्सेल शीटें आपको टेक केयर नहीं करनी पड़ती, आपने जस्ट ऑर्गेनाइज सिस्टम है, ऑर्गेनाइज डेटाबेस है, आपने ओवर टाइम की हो या लीव की हो आपने एंट्री कर देनी है, और जब भी पेरोल जनरेट होगा तो ये ऑटोमेटिकली उन एंट्रीज़ को देख के कैलकुलेशन कर देगा। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपकी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, और एक रिकॉर्ड भी रह जाएगा कि कौन सी चीज़ कब हुई थी, ठीक है ना, ताकि आपको हिस्ट्री भी देखनी हो एक एम्प्लॉय के कंप्लीट पेरोल की, फुल उसके सर्विस पीरियड के दौरान, तो आप वो देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ़िलहाल हमारे पास कोई ओवर टाइम नहीं है, दैट्स मोर देन इनफ, फाइन। तो लोन एडवांसेस,
ये कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनके लोन एडवांसेस जो हैं वो चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उमर इकबाल, इसका 3000 लोन अमाउंट जो है वो डिडक्ट होने जा रहा है। तो वो कैसे है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा दूँ, होम पेज पे आ जाएं। ये है एक मॉड्यूल लोन एंड एडवांसेस का। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वो लिस्ट आ गई एम्प्लॉयज़ की जिनके लोन्स या एडवांस सैलरीज चल रही हैं। इसे हम एडिट कर लेते हैं। तो ये वो तमाम इंस्टॉलमेंट या स्केजुअल प्लान है जो इस एम्प्लॉय ने हमें कंपनी को पे बैक करना है। ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न इसने लोन लिया था और अब इसने किस किस तरह कौन कौन से महीने में इस लोन अमाउंट को पे बैक करना है। तो आप इस डेट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, या अमाउंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपका लोन स्केड्यूल रेडी होगा, सिस्टम में आपने एंट्री कर ली होगी, ठीक है ना, तो आपने जस्ट पेरोल को रन करना है और वो अमाउंट जो है लोन की अमाउंट उस मंथ के लिए वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, लीव डिडक्शन भी आ गई, एडजस्टमेंट भी आ गई, बेसिक सैलरी भी होगी। तो ये थी फुल जो है पेरोल रन करने का प्रोसीजर। ठीक है, ये नोटिफिकेशंस आपने मिस आउट नहीं करने, इनके मुताबिक जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो कर लेनी है पेरोल में। तो जब भी आपका पेरोल हो जाएगा इन तमाम एडजस्टमेंट्स को लेके, तो आप जो है पेरोल रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं, अपने मैनेजमेंट को दे सकते हैं। ठीक है ना, अप्रूवल ले सकते हैं उसके ऊपर। और फिर जब भी आपका पेरोल मंथ क्लोज़ हो जाए, फिनिश हो जाए, आप चाहते हैं कि जो जूनियर स्टाफ है वो बाद में इस पेरोल में कोई एडिट ना कर सके, ये पेरोल लॉक हो जाए, तो आपने इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करके जब आप सेव करेंगे, बैक करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये तमाम पेरोल मंथ्स क्लोज़ हैं। जब भी आपका जूनियर स्टाफ लॉगिन करेगा तो ये एडिट ऑप्शन उसको अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा तो ज़ाहिर है कि वो उस पेरोल मंथ में एंटर नहीं हो सकता, और एंटर नहीं हो सकता तो किसी किस्म की वो एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास पेंसिल साइन नहीं अवेलेबल। अगर हम इसको कोई एडिट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद ही हम किसी भी चीज़ को एडिट कर सकेंगे, और सिस्टम जो है वो एक ट्रैक डाउन रख लेगा कि किसने पेरोल मंथ को ओपन किया था, कब किया था। ठीक है ना, तो ये भी वो ट्रैकिंग के लिए एक अच्छी चीज़ है। तो होम पेज के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पेरोल हिस्ट्री। अगर आपने पेरोल हिस्ट्री देखनी है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक एम्प्लॉय की, तो आपने एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे तमाम पेरोल मंथ्स जितनी भी उसकी सर्विस बनती है उसमें जितने भी पेरोल रन हुए हैं उसमें तमाम उसकी तफसील आ जाएगी। ठीक है, इस पे मंथली एडजस्टमेंट कौन कौन सी हुई थी, उसकी बेसिक सैलरी क्या थी, कितने दिन उसने काम किया था, अलाउंसेस कितने बने थे, लोन्स कितने डिडक्ट हुए उसके। ठीक है ना, और ओवर टाइम उसको कब कब कितना कितना मिला, लीव्स कितनी कितनी डिडक्ट हुई, और एडजस्टमेंट कितनी डली और किस वजह से या क्यों डली। तो ये था एक फुल प्रोसेस पेरोल रन करने का। अब आपको इस वीडियो देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि इस एप्लीकेशन का क्या स्कोप है, क्या फंक्शनैलिटी है। ठीक है ना, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट या है कोई बिज़नेस नीड इस तरह की है जो इस एप्लीकेशन में कवर नहीं हो रही, तो आप हमसे डिस्कस करें। हम इसी एप्लीकेशन में कस्टमाइजेशंस करेंगे, मॉडिफिकेशंस करके आपको दे देंगे। ठीक है, ताकि आप इससे 100% फ़ायदा उठा सकें। तो ये एक सिक्योर डेटाबेस में हमारी एप्लीकेशन चल रही है, क्लाउड बेस्ड। इसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इवन कि अपने मोबाइल या टैबलेट से भी इस एप्लीकेशन को एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक मल्टी लॉगिन एप्लीकेशन है, यानी कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा बंदे इसमें लॉगिन हो के अपना अपना काम कर सकते हैं, और जो एडमिन यूज़र है ज़ाहिर है वो बाकी यूज़र्स की एक्सेस को कंट्रोल कर सकता है। ठीक हो गया, तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, फुल गाइडेंस देंगे। ठीक है, फ्री ट्रायल वर्जन बना के देंगे ताकि आप इसको यूज़ करके देखें। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, आपका टाइम सेव हो रहा है, आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं, अकाउंट्स अप टू डेट हो रहे हैं, तो आप कंटिन्यू करें एक नॉमिनल सी मंथली अमाउंट पे। अदरवाइज़ आप किसको छोड़ सकते हैं। ठीक हो गया, तो हमसे रब्ता करने के लिए हमारी वेबसाइट नोट कर लें, eqlsolution.com। और ये हमारी वेबसाइट विज़िट करेंगे तो हमारे ऑफिस और व्हाट्सएप नंबर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में भी डेमोज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो
I hope you like the video. Thank you very much for watching it.